हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी निंबस। तो देखिए, इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एडमिशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट जो 12th बोर्ड को पास करेगा, है ना, 12th क्लास को पास करता है, उसका एक सपना होता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाने का। तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जो कि है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो थ्रू सीयूईटी 2025 एग्जाम देकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्टेप 1, वेरियस स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसकी पूरी प्रोसेस को। तो चलिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके पोर्टल पे जाके सबसे पहले आप करोगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके। ठीक है, डीयू के पोर्टल पे जाके आप करोगे रजिस्ट्रेशन। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आएगा? अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप अप्लाई करोगे फॉर यूनिवर्सिटी, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी डी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? आपको आपकी प्रेफरेंसेस भरनी है। ठीक है, प्रेफरेंसेस भरनी है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी प्रेफरेंसेस रहेंगी। चौथा स्टेप है स्टेप 4, दैट इज एलोकेशन कम एडमिशन। देखिए, जब एक बार आप सीयूईटी एग्जाम दे दोगे, उसके बाद क्या होगा? अगर आप क्लियर कर जाओगे तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग आपकी होगी। तो ये वेरियस स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी। ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी। स्टेप 2 में क्या होगा? अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम डीयू की बात करें तो अप्लाइंग फॉर डीयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टेप 3 में आप अपनी प्रेफरेंसेस भर दोगे। आपका ये पर्टिकुलर कोर्स है, आपने इसमें जो भी ग्रेजुएशन में आपको ये प्रेफरेंसेस आप रख रहे हो, ठीक है, वो आप प्रेफरेंसेस दोगे। चौथा स्टेप है एलोकेशन एंड काउंसलिंग। एडमिशन प्रोसेस के पूरा कम शुरू हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये है वेरियस स्टेप्स। लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरियस पॉइंट्स। जो भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ, वो पॉइंट्स आपने जरूर से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा दैट इज, देखिए, डीयू कहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये गाइडलाइंस है, आपने क्लास 12th में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर डीयू, वो मैंडेटरी है कि आपने क्लास 12th में पढ़े। ठीक है, तो क्लास 12th में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो, इट इज मैंडेटरी कि आप जिन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो दोनों कॉमन हो। जैसे कि एनटीए ने गाइडलाइन जारी करी थी कि जो भी आप क्लास 12th में पढ़ते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, आप ग्रेजुएशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डीयू का क्या प्रोसेस है? डीयू की गाइडलाइंस में डीयू ने ये नहीं चीज मानी है, क्योंकि एनटीए ने भी मेंशन किया था ये यूनिवर्सिटीज का अपना लाइक यूनिवर्सिटीज खुद ये तय करेगी कि वो इस गाइडलाइन को मानती है कि नहीं। तो डीयू में क्या है? जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इट इज मैंडेटरी आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स जो भी हैं, इट इज मैंडेटरी कि आप उन्हीं के लिए अपीयर हो रहे हो, है ना। तो ये आपने पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, आपको
एक लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे, आपको पता है ना लैंग्वेज इज कंपल्सरी इन योर एग्जाम, तो जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे इट इज मैंडेटरी कि आपने 12th बोर्ड में वो लैंग्वेज पढ़ी हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिए। जो भी आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, इसका मतलब है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही तय करेंगे आपके आगे आने वाले कोर्स के बारे में कि आप कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो अंडर DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे इट इज मैंडेटरी कि आपने पहले वो पढ़ी हो 11th और 12th बोर्ड में। ठीक है, तो लैंग्वेज। और बेस्ट क्राइटेरिया क्या हो जाता है आपके लिए, ये एडिशनल है ना, ये एडिशनल है कि आप एक लैंग्वेज चूज कर लो, प्लस जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 12th बोर्ड में वो आप एज डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपने ले लिए, 1 आपने लैंग्वेज ले ली, प्लस गैट GAT, है ना। तो गैट का फायदा आपको क्या रहेगा, देखिए जितने भी ड्रॉप सब्जेक्ट्स है उसके लिए तो आप गैट लेना ही पड़ेगा ना, गैट इज कंपल्सरी। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हो तो आप हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हो। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, है ना, एक लैंग्वेज आपने चूज कर ली। ठीक है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपने ले लिए जो भी आपने प्रीवियस बोर्ड में पढ़े, है ना, प्रीवियस बोर्ड में आपने पढ़े हैं, वो 3 सब्जेक्ट्स आपने ले लिए, और 1 लैंग्वेज जो भी आपने 12th बोर्ड में पढ़ी है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, प्लस बचा क्या, गैट, है ना, एक सब्जेक्ट और बच गया, दैट इज गैट। तो गैट के लिए आपको क्या करना है, गैट के लिए आपको CUET निम्बस पे डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे विद स्टैटिक जीके। आपको स्टैटिक जीके वीकली मिल जाएंगे, है ना, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, प्लस इंग्लिश की फ्री क्लासेस आपको मिलेगी। अगर आपने 12th बोर्ड इंग्लिश से किया है, मतलब 12th बोर्ड में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्वियसली ले ही ली, उसके साथ आपको CUET निम्बस पे आपको इंग्लिश की फ्री सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप DU को अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और नेसेसरी स्टेप है, दैट इज DU की एक और गाइडलाइन है। ये DU कहता है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट, देखिए मान लीजिए आपका 12th एक पर्टिकुलर बोर्ड से हो गया, ठीक है, 12th आपने एक पर्टिकुलर बोर्ड से कर ली, लेकिन आप क्या करते हो, आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है ना, फ्रॉम ओपन स्कूल। जैसे मान लीजिए आपके पास ह्यूमैनिटीज के कोई 3 सब्जेक्ट्स थे इन 12th बोर्ड, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप मैथमेटिक्स भी पढ़ लो, है ना, मैथमेटिक्स पढ़ लो, और वो आप कहाँ से करते हो, किसी और बोर्ड से, जो आपने 12th जिस बोर्ड से करी है उस बोर्ड से आप ना करके किसी और बोर्ड से, किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप करते हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स या फिर ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों में से आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। तो DU क्या बोलता है कि आपको एक ही 1 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, है ना, 1 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th पास करी हो। ठीक है, यू हैव पास्ड योर 12th क्लास फ्रॉम 1 एंड सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मैंने बताया, कौन सा, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। 1 लैंग्वेज में भी कौन सी लैंग्वेज आएगी, जो लैंग्वेज आपने 12th में पढ़ी है, ठीक है, 12th बोर्ड में पढ़ी है, वो लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए, प्लस
3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स भी आपने 11th-12th में पढ़े होने चाहिए। ये DU की गाइडलाइंस है, ये पूरी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ DU में आएगा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। तो उस हिसाब से मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप चूज कर लीजिए, 1 लैंग्वेज जो भी आपने पढ़ी है, प्लस गैट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब अगर हम गैट की बात करें, ये दोनों तो आपने पढ़ा ही है ना, डोमेन स्पेसिफिक आपने पढ़ लिया, लैंग्वेज भी आपने पढ़ लिया। अगर हम गैट की बात करते हैं तो गैट में क्या क्या आता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आएगा, प्लस जीके आएगा, जनरल नॉलेज, विथ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको क्या करना है, देखो, गैट के लिए करंट अफेयर्स डेली आपको फॉलो करने हैं हमारे चैनल पे, CUET निम्बस पे। उसके साथ आपको स्टैटिक जीके मिल जाता है, स्टैटिक जीके के साथ आपको MCQs, एट द एंड MCQs मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर्स के, कि आपको न्यूज तो आपने पढ़ ली, उसमें से आपको निचोड़ना क्या है, कैसे निचोड़ निकालना है उसका कि आपका फायदा हो, तो हम उस हिसाब से आपको डेली पढ़ाते हैं। प्लस जीके की अगर हम बात करें तो डेली हम लोग स्टैटिक पोर्शन तो कवर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जीके में डेली वीकली हम लोग 2 क्लासेस डालते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको CUET निम्बस हमारे चैनल को डेली फॉलो करना है फॉर करंट अफेयर्स, है ना, प्लस स्टैटिक जीके। और अगर आप लोग लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश की भी फ्री सीरीज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। तो ये इन टोटल हमारे चैनल पे आपको गैट की फुल्ली प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट किसके बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि एक वन ऑफ द आप कह सकते हो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो उस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। और मैंने आपको बता दिया बेस्ट कॉम्बिनेशंस आपके लिए क्या रह सकते हैं, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक एंड गैट, है ना। क्योंकि अगर आप ये कॉम्बिनेशन अगर आप ले लोगे तो आप हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाओगे DU के और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटीज़ में, कोई और अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। और आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियो कोई लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।